जो लोग भोजन के बाद गट-गट लोटे पे लोटा पानी पिएंगे उनको जिंदगी में 103 रोग जरूर आएंगे। अब 103 रोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा। आप रोडपति हो जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। ये 103 रोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है। भागवत संहिता जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोजन के बाद गट-गट पानी पीते हैं उनको 103 रोग कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला रोग पेट में जलन होना, जिसको आप कहते हैं एसिडिटी। जो लोग भी खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं 101% नहीं 201%, 1000% उनको एसिडिटी होती ही है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 5 साल बाद होने ही वाली है। एसिडिटी तो होना ही है, पेट में जलन तो होने ही वाली है। और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है, फिर छाती में जलन, और आगे बढ़े तो गले में जलन, फिर पूरे शरीर में जलन, किसी को यहां पांव में जलन, किसी को यहां गुर्दे में जलन, पूरा शरीर में आग ही आग, आग ही आग। और ये अगर आग फैल गई तो पित्त बिगड़ता है, और पित्त बिगड़े तो शरीर भी बिगड़ता है, और शरीर बिगड़े तो जिंदगी बिगड़ती है। इसलिए ध्यान इस बात को देना है कि स्वयं पाक घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे शरीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके। इसके लिए पानी का और आग का मेल नहीं है, तो मतलब सीधा सा ये है कि खाना खाने के बाद पानी मत पियो। भागवत ऋषि इस सूत्र को संस्कृत में कहते हैं भोजनांते विषमवारी। भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के जैसा है। विष माने जहर। जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, भागवत कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे हैं, और ये जहर उनको जिंदगी में इतना त्रास देने वाला है, इतनी तकलीफ देने वाला है, जिसकी वो खुद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पीते। मैंने वो सूची पढ़ी भागवत ऋषि की लिखी हुई, तो उसमें एसिडिटी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है, और आखिरी नंबर पर उसमें जो बीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है। माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है अगर खाने के बाद पानी पीना आपका है तो। और बीच में तो सब बीमारियां भरी हुई हैं। तो यहां से आज से बात शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी सी चूक कर रहे हैं, वो बंद कर दो आज से। भोजन के बाद पानी नहीं पीना है। भोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। भोजन के बाद पानी अगर पिएंगे तो तैयार रहिए 103 रोग आएंगे। उनमें से कई रोग हैं जो आपके गुर्दों के त्रास से संबंधित होंगे, पेट से संबंधित होंगे, रक्त से संबंधित होंगे, वीर्य से संबंधित हो सकते हैं, मस्तिष्क से संबंधित हो सकते हैं। कई तरह की बीमारियां जो पित्त के बिगड़ने से हो जाती है। मतलब यह है कि खाने के बाद अग्नि को जलने दीजिए, पानी गिराकर शांत मत करिए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं तो जल्दी से आपको ये बात समझ में आए। आपने पशुओं को देखा है, पशुओं को, जानवरों को, गाय को, मछली को, गधे को, घोड़े को, बैल को, इन सबको आपने देखा है, अच्छे से देखा है। आप जरा देखिए कि कौन सा पशु है जो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीता है। नाम बताइए किसी एक का। कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है। मछली को देखा, मछली सबसे मूर्ख मानी जाती है, सबसे मूर्ख। उसको भी इतनी अकल है कि वो भोजन के बाद पानी नहीं पीती। मैंने देखा है मछली सुबह सुबह खाना खाती है, 6 बजे 7 बजे भरपेट खाना खाती है, और पानी 11 बजे 12 बजे ही पीती है।
माने खाना खाने के 4 तास बाद पानी पीती है मछली, उसको भी इतनी अकल है, मनुष्य को नहीं है। मनुष्य मछली से भी गया बेटा। कुत्ते को देखिए, मछली को देखिए, गाय को देखिए, बैल को देखिए, गधे को देखिए, घोड़े को देखिए, हाथी को देखिए, किसी भी जानवर को देखिए, भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता। कम से कम 4 तास, अधिक से अधिक 5 तास के बाद ही सब जानवर पानी पीते हैं। इसलिए किसी भी जानवर को गुर्दे का त्रास नहीं होता, किसी भी मछली को डायबिटीज नहीं होती, किसी भी बैल को मनके का त्रास नहीं होता। सुना है बैल एक दिन में 3 टन वजन लेके जाता है, 3000 किलो, और कम से कम 60 किलोमीटर चलता है। किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मनके का त्रास हो गया। और ये मनुष्य 10 किलो का एक पोता उठाए तो मनके का त्रास हो जाए, डायबिटीज हो जाए, अर्थराइटिस हो जाए, अस्थमा हो जाए, 148 रोगों की लिस्ट है जो कभी भी हो जाए। तो मुझे भागवत ऋषि के ये सूत्र को आपके ध्यान में लाना है। वो ये भागवत ऋषि कहते हैं भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर पीने के जैसा है, विष पीने के जैसा है। मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है कि भोजन के बाद पानी मत पियो। तो क्या होगा, आप जो कुछ भी खाएंगे अग्नि प्रदीप्त होगी, अग्नि से उसका पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद उसमें से मांस, मज्जा, रक्त, वीर, मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, वो शरीर के काम आ जाएगा। इसलिए भोजन के बाद पानी मत पियो। तो आप पूछेंगे कब तक नहीं पिए? पशु तो 4 घंटे नहीं पीते, 4 तास। आप अभी मैं आपको एक सरल माहिती दे देता हूं, फिर आप तय कर सकते हैं कि कितने घंटे बाद पिए। हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपसे कहा कि पहले वो पेस्ट में बदलता है। पेस्ट आप समझते हैं, कोई वस्तु ना तो द्रव है, ना तो ठोस है, बीच की अवस्था है, ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, बीच की अवस्था पेस्ट। तो जो कुछ भी खाया वो पेस्ट में बदलता है। इसको लगभग 1 तास लगता है। और पेस्ट के बाद अगला जो चरण है वो है रस बनने का। पहले पेस्ट बनेगा भोजन, फिर बाद में रस में बदलता है। और रस बदलने का जो समय है वो 1 तास से शुरू होता है और 2 तास तक चलता है। आप जानते हैं कोई भी चीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवश्यक है, नहीं तो रस नहीं होगा। तो जब भोजन रस बनना शुरू करता है उस समय पानी पीना सबसे अच्छा होता है। तो कम से कम 1 तास बाद, जास्ती से जास्ती 2 तास बाद पानी पीना है। आप बोलेंगे अरे ये कैसे होने वाला है, हमारी तो आदत पड़ी हुई है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी ज्यादा पीते हैं। 1 लोटा नहीं 2-2 लोटा लगता है उनको, 3-3 लोटा लगता है। ये आदत बदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको स्वस्थ होना है, पेट के रोगों से मुक्ति पानी है, तो भोजन के बाद पानी पीना तो बंद करना ही पड़ेगा। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या? हाँ, कुछ और पी सकते हैं। भागवत ऋषि ने एक सूत्र लिखा, उसमें पहला सूत्र तो ये भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है, माने पानी मत पियो। 1 तास से 1.5 तास के बीच में पानी पियो। दूसरी बात उन्होंने ये लिखी है कि अगर कुछ पीना ही है द्रव रूप में तो भोजन के बाद आप ताक पी सकते हैं, भोजन के बाद दूध पी सकते हैं, और भोजन के बाद कोई भी फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल का रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि ताक पी सकते हैं, पानी क्यों नहीं पी सकते? ताक में भी तो पानी ही है कि नहीं? दही तो थोड़ा ही है, पानी तो ज्यादा है। और दूध में भी तो पानी ही है।
और रस में तो पानी ही पानी है, तो रस पी सकते हैं, ताक पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, तो पानी क्यों नहीं पी सकते? इसका उत्तर मैं सरल तरीके से देता हूं। आपने कोई फिल्म का गीत सुना? मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, गीत याद है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। ये है ना, ये गीत आपके शरीर की फिलॉसफी है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण। उसके गुण कैसे हैं पानी के? पानी के अपने गुण कुछ भी नहीं है, जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है। पानी को दही में मिलाया, ताक बनेगी, तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, दही का आएगा। पानी को दूध में मिलाया तो पानी में पानी का गुण नहीं आएगा, दूध का गुण आएगा। अगर आम का रस निकाला आपने और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुण नहीं आएगा, आम का गुण आएगा। संतरे का रस निकाला, उसमें पानी मिला दिया तो पानी नहीं रहेगा, वो संतरे का गुण उस पानी में आ जाएगा। तो पानी पीने का तो निषेध है, लेकिन रस पी सकते हैं, क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुण वाला है। ताक में जो पानी है वो दही के गुण वाला है। दूध में जो पानी है वो दूध के गुण वाला है। तो आप भोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो 3 चीजों का आपको परमिशन है। आप या तो रस पीजिए, या तो दूध पीजिए, और या तो ताक पीजिए। पानी मत पीजिए। पानी कब पीना है? कम से कम 1 तास 30 मिनट के बाद पानी पीजिए, 1.5 तास के बाद पानी पीजिए। अब चलेगा? फिर कुछ लोग कहेंगे गले में फंस गया तो, भोजन गले में फंस गया तो। भोजन गले में कब फंसता है, इसके लिए भी एक कारण है। अगर आप भोजन जल्दी खाएंगे तो जरूर गले में फंसेगा, लेकिन धीरे धीरे खाएंगे कभी भी नहीं फंसेगा। मराठी में एक वो सूत्र है ना, सावकाश घ्या, हळू घ्या, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है। जिस महान व्यक्ति ने ये सूत्र मराठी में लिखा उसको मैं वंदन करता हूं। उसने भागवत संहिता का सारा निचोड़ एक सूत्र में लिख दिया, सावकाश घ्या, हळू घ्या। भागवत ऋषि को ये बताने में 7000 सूत्र लगे, और जिस मराठी महान व्यक्ति ने ये लिख दिया सावकाश घ्या, हळू घ्या, वो जरूर भागवत का पक्का चेला रहा होगा। गुरु की सब माहिती लेके उसने एक सूत्र में लिख दिया, धीरे धीरे खाओ, जल्दी मत करो। तो जल्दी नहीं करोगे तो गले में नहीं फंसेगा, धीरे धीरे खाएंगे गले में आराम से उतर जाए। इसलिए पानी की अब आज से दिक्कत खत्म, आप धीरे धीरे खाना खाइए। अब आप पूछेंगे कि कितना धीरे खाएं? इसकी भी तो कोई लिमिट होगी। कोई कहेगा कि 1 तास लगाएं खाना खाने में, कोई कहेगा 2 घंटे खाना खाते रहें क्या, या दिन भर खाते ही रहें क्या? इसकी भी तो कोई लिमिट होगी, कोई मिनिमम, कोई मैक्सिमम। तो इसकी लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र मैं आपको बताता हूं, कितना धीरे खाना। आप सबके लिए अपना अपना समय भोजन का निकालना है, तो एक सरल सूत्र बताता हूं। आज रात को नहीं तो कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जाइए और मुंह खोलिए और अपने दांत गिनिए। आपके घर में जहां भी आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मुंह खोलकर अपने दांत गिनिए। आपके कितने दांत हैं? तो आप कहेंगे 32, कोई कहेगा 30, कोई कहेगा 28, कोई कहेगा 26। ऐसे सबके अलग अलग होंगे। जरूरी नहीं है कि सबको 32 हो, ये भी जरूरी नहीं है कि सबको 28 हो, अलग अलग होंगे। तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग अलग तय होगा। तो आप पहले कल गिन लो अपने अपने दांत कितने हैं। जितने आपके दांत हैं उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्की होगा। कैसे होगा? आपने भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो जितने दांत हैं उतनी बार उसको चबाइए, उतना समय लगाइए। ये है सूत्र। आप कहेंगे जी 32 दांत हैं
तो भाकरी का एक टुकड़ा मुंह में रखिए, 32 बार चबाइए, गिनकर चबाइए। जिसको 28 है वो 28 बार चबाए, जिसको 26 है वो 26 बार चबाए। कोई कहेगा जी दांत ही नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ना, दांत ही नहीं है तो उसके लिए भागवत ऋषि ने एक व्यवस्था की है। वो ये कहते हैं कि जिनको दांत नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो। जैसे फल खाइए, फल खाइए, उसको चबाने की ज्यादा गरज नहीं है। आम खाइए, केला खाइए, चबाने की गरज नहीं है। नहीं तो फल का रस पीजिए, नहीं तो बासुंदी खाइए, बासुंदी, उसको बिल्कुल गरज नहीं है चबाने। बासुंदी खाइए, नहीं तो आप दही खाइए, ताक पीजिए, दूध पीजिए, खिचड़ी खाइए, शीरा खाइए, शीरा, चबाने की बिल्कुल गरज नहीं। तो ऐसी चीजें जिनको दांत नहीं है, खिचड़ी खाएं, शीरा खाएं, बासुंदी खाएं, दूध पिए, जूस पिए, फल खाएं, ये व्यवस्था है। और जिनको दांत है वो चबा चबा के भोजन खाएं। कितनी बार चबाना, सूत्र मैंने आपको बता दिया। आप अपने आरसे के सामने आज रात, नहीं तो कल सुबह दांत गिन लीजिए। जिसको जितने दांत हैं उतनी बार आपको चबाना है। भाकरी का एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखना, 32 बार चबाना, गिनकर चबाना। शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे, बाद में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दांत अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आदत डाली। ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा, उसके बाद गिनना ही नहीं पड़ेगा। अब ये चबाने का नियम ऐसा क्यों है? बात ऐसी है, आपका जो मुंह है इसमें सतत लार बनती है, हम सब जानते हैं। ये जो लार है ये क्षारीय होती है, क्षारपण इसमें होता है। अंग्रेजी में कहूं तो ये बेसिक है, क्षारपण इसमें है। क्षारपण आप समझते हैं, एक अम्लपण होता है और एक क्षारपण होता है। ये मुंह की जो लार है ये क्षारीय है, क्षारपण है इसमें। और पेट में जो आग बनती है ना वो अम्लीय होती है। पेट में जो है वो अम्ल है।